माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जीएसटी की लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ जीएसटी और जीएसटी के साइलेंट फीचर्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जीएसटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। जीएसटी सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, अनेक करों एवं दोहरे करारोपण की समाप्ति। हमारी कंट्री में जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले सेंटर और स्टेट लेवल पर कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन पे सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय और भी कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी सिस्टम में इन सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया है एंड ओनली वन टैक्स, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ओवर इंडिया। सेकेंड है ईजी कॉम्प्लायंस, आसान अनुपालन। टैक्स पेयर की सर्विसेज जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना, ये सब काम कंप्यूटर पर ऑनलाइन किया जाता है। इस वजह से जीएसटी सिस्टम टैक्स पेयर के लिए काफ़ी इजी और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड और कॉमन नेशनल मार्केट, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। पूरे देश में यूनिफाइड टैक्स रेट्स एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टैक्स, एक समान कर की दर और एक समान प्रक्रिया होने की वजह से बिजनेस में आने वाले काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारी कंट्री यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो जाएगी। जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगाए गए टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन प्रोसीजर की वजह से बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। फोर्थ है एलिमिनेशन ऑफ चेक पोस्ट का उन्मूलन। ई वे बिल सिस्टम की वजह से स्टेट बाउंड्रीज पर चेक पोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट की पूरे देश में फ्री और फास्ट बिना रुकावट के सप्लाई हो सकेगी। ई वे बिल सिस्टम से पूरे देश में कहीं से भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी और फिजिकल चेकिंग कम हो जाएगी। फिफ्थ है नो जीएसटी ऑन एसेंशियल गुड्स, आवश्यक और दैनिकोपयोगी वस्तुओं पर कर मुक्ति। एसेंशियल और डेली यूज़ के गुड्स को टैक्स फ्री कैटेगरी में रखा गया है या मिनिमम टैक्स रेट में रखे गए हैं, तो इससे आम पब्लिक को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सिक्स वन इज़ नो मैनुअल इंटरफेस, व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति। जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन आईटी, जीएसटी की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती है। सारा प्रोसेस जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पोर्टल पर होता है, जिसकी वजह से करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार या किसी का मैनुअल इंटरफियरेंस भी नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, रिपोर्ट वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सेवन्थ है कंट्रोल ऑन टैक्स इवेजन, कर चोरी पर नियंत्रण। जीएसटी सिस्टम का ज़्यादातर सारा काम ऑनलाइन होता है और बिजनेसमैन को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तभी मिलता है जब वो सेलिंग के समय बिल देगा, तो इन सब की वजह से टैक्स की चोरी कम होगी। एट्थ है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकारी राजस्व में वृद्धि। जीएसटी सिस्टम के अप्लाई होने से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू मीन्स राजस्व इंक्रीज होगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि टैक्स का स्कोप वाइड होगा। जो सर्विस और गुड्स और पर्सनस टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो भी टैक्स कैटेगरी में आने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और तो और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा या सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। नाइन्थ है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर ज़ीरो रेटेड, भारत में निर्यातों पर शून्य दर। भारत में एक्सपोर्ट पर ज़ीरो टैक्स है, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस हैं। और टेंथ है रिलीफ फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैन, छोटे व मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को राहत। जीएसटी में 40 लाख या 20 लाख तक के एनुअल टर्नओवर, जो कि रिलेटेड स्टेट्स में जो भी अप्लीकेबल हो वाले छोटे बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अभी हमने जीएसटी से होने वाले एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीएसटी को अप्लाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आई हैं।
जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह जीएसटी के कुछ एडवांटेजेस हैं तो साथ साथ उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जीएसटी को अप्लाई करने में होने वाली कमियां, कठिनाइयां या लिमिटेशंस निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी लाइज ऑन कंप्यूटर सिस्टम। जीएसटी का कंसेप्ट ही कंप्यूटर पर बेस्ड है। जीएसटी सिस्टम में बिल इश्यू करने से लेकर रिटर्न फाइल करने तक और टैक्स पेमेंट करने तक का सारा काम कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। और हमारी कंट्री में अभी कंप्यूटर का नॉलेज सब पर्सन्स को है भी नहीं, इसलिए ज़्यादातर डीलर्स कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं, और जो कंप्यूटर यूज़ करते भी हैं तो उनके लिए जीएसटी से रिलेटेड काम करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेकेंड है प्रॉब्लम ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग, जटिल कार्य प्रणाली से कठिनाई। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आगत कर जमा करने का प्रोसीजर और टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, विपरीत प्रभार तंत्र के थ्रू पेमेंट करने का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल होने की वजह से डीलर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स आगत जमा कर का बेनिफिट लेने के लिए उसका सारा अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। सेकेंडली, जब तक सप्लायर के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ स्टेटमेंट टैली नहीं होता तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। थर्ड है डेंजर ऑफ लीक आउट ऑफ सीक्रेट एंड प्राइवेट मैटर्स, निजी मामलों एवं गोपनीयता का सार्वजनिक होने का खतरा। जीएसटी सिस्टम में बिजनेस से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में रखी जाती है। इसी वजह से कंप्यूटर के डाटा हैक होने और लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर डाटा हैक कर लिया जाए तो बिज़नेस की टोटल इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी, जिससे कि उसका मिसयूज़ हो सकता है। फोर्थ है टैक्स बर्डन हाई ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ टैक्स, कर की ऊंची दरों के कारण कर भार अधिक होना। जीएसटी सिस्टम में ये कहा जाता है कि अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक कर लगाने की वजह से टैक्स रेट कम रहेगा, जिससे कंज्यूमर को चीप रेट में प्रोडक्ट मिलेंगे। बट रियलिटी इज़ जस्ट अपोजिट। कई गुड्स पर टैक्स से अलग उपकर यानी सेस भी लगाए गए हैं। 5% टैक्स वाली कैटेगरी में काफ़ी कम आइटम्स रखी गई हैं, बल्कि कई ऐसी आइटम्स भी हैं जो पहले वैट में टैक्स फ्री थी, बट जीएसटी सिस्टम में वो आइटम्स टैक्सेबल हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल पर अभी तक जीएसटी सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा है, बट स्टेट गवर्नमेंट उन पर काफ़ी वैट चार्ज कर रही है। फाइनली लास्ट कंज्यूमर को ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। फिफ्थ है प्रॉब्लम ड्यू टू मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ सेवरल रिटर्न्स, अनेक विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता के कारण कठिनाई। जीएसटी सिस्टम अप्लाई होने से पहले सिर्फ एक ही रिटर्न प्रेजेंट करना होता था, बट अब डीलर्स को हर महीने 3 रिटर्न्स और एक रिटर्न ईयर के एंड में प्रेजेंट करना होता है। इस तरह मोस्टली डीलर्स को 37 रिटर्न्स हर साल प्रेजेंट करने होते हैं। इसी वजह से डीलर तो पूरे साल इन रिटर्न्स को ही भरने में बिजी रहता है और ज़्यादातर टाइम अपना बिजनेस में लगाने के बजाय इन फॉर्मेलिटीज़ में ही लगा रहता है। इस वजह से बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट होता है। और तो और रिटर्न्स फाइल करने के लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है और जीएसटी एक्सपर्ट की फ़ीस भी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से डीलर्स को लॉस होता है। सिक्स्थ इज़ नो रिडक्शन इन टैक्स इवेजन एंड करप्शन, कर चोरी एवं भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि जीएसटी सिस्टम अप्लाई होने से करप्शन और कर चोरी में कमी आएगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी अभी भी बिना बिल के हो रही हैं और तो और कई ऑफिसर्स रिश्वत लेते हुए भी पकड़े गए हैं। सेवन्थ इज़ मोर फॉर्मेलिटीज़, ज़्यादा औपचारिकताएँ। जीएसटी सिस्टम इजी नहीं है, इसी वजह से डीलर्स को काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं और पेपर वर्क्स भी काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डीलर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एट्थ इज़ मूल्य वृद्धि, इंक्रीज प्राइसेस। जीएसटी सिस्टम से गुड्स की मूल्य घटने के बजाय बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई के हर स्टेज पर टैक्स लगाने की वजह से कंज्यूमर पर टैक्स काफ़ी बढ़ गया है। नाइन्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी,
प्रशासनिक जटिलता। जीएसटी की वजह से सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट और वाणिज्यिक कर विभाग को काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिसर्स और वर्कर्स को जीएसटी के कैलकुलेशन और इनपुट रिबेट देने का प्रोसेस समझने में काफ़ी परेशानी आ रही है। और लास्ट है लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली की सुरक्षा का अभाव। देश में सभी कंप्यूटर जीएसटी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। अब अगर ऐसे में कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस अराइज हो जाता है तो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को खतरा पैदा हो सकता है। इस तरह सिक्योरिटी का काफ़ी अभाव है। सो गाइस, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू।